नमस्कार दोस्तों, गुरु केम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरु केम अकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। एससीएफ के जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस है और साथ में आरपीएससी के जो आए हुए क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आज जो टॉपिक लिया है मैंने वो ड्रग्स एंड पॉलीमर लिया है, जो आपकी यूनिट नंबर 6 है। ठीक है, नहीं है एसीएफ 2011 की बात करें तो 2011 में ये टॉपिक नहीं थे और इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ठीक है, नहीं है, लेकिन यूवी एनएमआर और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पोर्शन डाला है रमन वगैरह, उसके साथ में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पॉलीमर और आपके ड्रग्स को इसमें इंक्लूड कर दिया है। और अगर मैं मान के चलूँ कि अपनी जो 6th यूनिट है वो अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है और उससे लगभग 8 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं एसीएफ में। ठीक है, नहीं है, और 8 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन तो आपके ड्रग्स के जरूर आएंगे। जब आरपीएससी की जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होती है उसमें 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ये एसीएफ की एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो बनते हैं इसके। ठीक है, नहीं है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं और कुछ क्वेश्चन ये हैं। ठीक है, नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो आरपीएससी में पूछे गए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है मैं साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। ठीक है, नहीं है, वीडियो पर आप बने रहें, लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट में ही ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि एससीएफ जो आने वाली एग्जाम है उस एग्जाम के लिए उनको बेनिफिट मिल सके। लेकिन आप बड़े मतलब कंजूस टाइप के आदमी हो, आप आगे शेयर नहीं करते, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते और वो बटन तो बिल्कुल भी नहीं दबाते। ठीक है, नहीं है, तो ये सारी जो चीजें जो नहीं करते हो आप वो कर लिया करो। ठीक है, नहीं है, अरुण सर के लिए कर लो, एसीएफ के लिए कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो आज पढ़ेंगे अपन पहले ड्रग। ये जो ड्रग का वीडियो है नए से केवल एसीएफ वालों के काम में आएगा, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काम में आएगा, इसलिए वो भी इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, नहीं है, अब सबसे पहले बात ये आती है कि भाई ड्रग्स क्या होते हैं। ठीक है, नहीं है, तो ड्रग्स के लिए देखो मैंने जो बेस बनाया है वो एनसीईआरटी को बनाया है, कुल मिला की बात ये। ठीक है, नहीं है, और एनसीईआरटी के बेस पे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी के बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ड्रग्स जो होते हैं आपको पता होना चाहिए, ड्रग्स जो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनका क्या होता है बेटा, लो मोलिकुलर मास होता है, लगभग 100 से 500 यूनिट के आसपास होता है। ठीक है, नहीं है, कोई दिक्कत, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरी चीज, ड्रग जो है अगर वो थेरापेटिक प्रॉपर्टी और बेनिफिट आपको देती है तो वो मेडिसिन कहलाती है। क्या कहलाती है? मेडिसिन कहलाती है। मैं कह रहा हूं समझ में आई। ड्रग मेडिसिन कब कहलाएगी? जब उपचार के रूप में काम में आए वो। ठीक है, नहीं है, और यदि आप उपचार ले रहे हो उसका, ठीक है, नहीं है, तो उस मेडिसिन की जो थेरेपी है वो कीमोथेरेपी कहलाएगी। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, यूज ऑफ केमिकल फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। अब वो आप ये मत समझना कि वो कैंसर वाली कीमोथेरेपी। ठीक है, नहीं है, अपन को बेनिफिशियल होना चाहिए, कुल मिला की बात ये। ड्रग्स है वो है एंटासिड, एंटीहिस्टामिन, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक और एंटीफर्टिलिटी। ठीक है, नहीं है। अब इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, पहला जो क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटासिड। ठीक है, या एंटासिड अपन बोल दें, या ऐसे भी हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटासिड। उसी प्रकार से इनके क्वेश्चन बन जाएंगे सारे के सारे। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत। पहला तो ये है। दूसरा जो इनका जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये आ सकता है कि एंटासिड का यूटिलाइजेशन क्या है, यूज क्या है, एंटीहिस्टामिन का यूज क्या है, एनाल्जेसिक का यूज क्या है, एंटीपायरेटिक का यूज क्या है, एंटीबायोटिक का यूज क्या है, एंटीफर्टिलिटी का यूज क्या है, यूजेज के ऊपर। और जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं इनकी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो मैं अगर मान की जेसी में जो पेपर सेट करने वाले जो प्रोफेसर हैं वो स्ट्रक्चर्स को कम प्रेफरेंस देते हैं, तो स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा, कंपटीशन का दौर है, आप बिल्कुल तैयार करके जाइए, स्ट्रक्चर भी देख के जाइए। ठीक है, नहीं है, तो स्टार्ट करें अपन। कोई दिक्कत बेटा, चलें। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं एंटासिड। तो एंटासिड क्या होता है वो समझने की कोशिश करना। जब हम कुछ खाते हैं तो वो खाने के बाद ईसोफेगस से होकर वो स्टोमक में जाकर
और वो फूड वहां पे क्या हो जाता है, डाइजेशन की प्रोसेस में चला जाता है। अब जब डाइजेशन की प्रोसेस में, तो डाइजेस्ट करने के लिए एसिड डाले जाते हैं, ठीक है नहीं है, जो एंजाइम या जो भी है, जो उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम होते हैं, वो सारे के सारे एसिडिक फॉर्म में क्या करते हैं, वो अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। पर एक चीज ध्यान रखना, अगर जरूरत से ज्यादा एसिड आपके स्टोमक में आ रहा है तो उसको बोलते हैं एसिडिटी। क्या बोलते हैं, एसिडिटी। एसिडिटी में खट्टी डकारें, गले में जलन होना, आपका स्टोमक भारी भारी होना, पेट में दर्द होना, हर्ट बर्न होना, मतलब हर्ट के आसपास के एरिया में क्या होगा, दर्द होना, नहीं समझ में आई बात, और वीक डाइजेशन, डाइजेशन भी थोड़ा खराब हो सकता है। ये सिम्टम्स है एसिडिटी के। ये सारे सिम्टम्स को खत्म करने के लिए जो टेबलेट्स दी जाती है वो एंटासिड कहलाती है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, एंटासिड में कोई समस्या नहीं है। क्या है एंटासिड, यहां पे लिखा हुआ है बेटा, पूरा देख लेना। एंटासिड जो है एसिड रिफ्लेक्स को कम करेगा, हार्ट बर्न को कम करेगा और इंडाइजेशन को भी सुधारेगा। जब किसी इंसान को एसिडिटी होती थी तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस दिया जाता था। क्या दिया जाता था, और शुरुआत में जो बेस दिया जाता था बेटा, वो दिया जाता था सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। लेकिन इसके बहुत साइड इफेक्ट थे। क्या कि ये क्या करता था कि जो आपका स्टोमक होता था उसके अंदर बहुत ज्यादा बेसिसिटी डेवलप कर देता था, यानी कि क्षारीय, बहुत ज्यादा क्षारीय हो जाता था। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी रेस्पॉन्स देखो, अपना इम्यूनो रेस्पॉन्स देखो, बॉडी रेस्पॉन्स क्या करती है, उस बेसिसिटी को जो बढ़ी हुई बेसिसिटी है उसको कम करने के लिए एसिड का सीक्रेशन ज्यादा होगा, तो प्रॉब्लम वही की वही। समझ में आई बात। दूसरी चीज, उसके बाद में जो मेटल हाइड्रोक्साइड है उनका यूज में लिया गया, लेकिन मेटल हाइड्रोक्साइड भी क्या करते हैं, एक बार रिलीफ दे देते हैं, लेकिन उसके कारणों को खत्म नहीं करते, कारणों को खत्म नहीं करते। फिर उसके बाद में आया हिस्टामिन। क्या आया, हिस्टामिन। तो उसके बाद में, और हिस्टामिन को जब यूज में लिया गया कि देखा गया कि ये पेप्सिन के सिक्रेशन को कम करती है। ये नोट कर लेना भाई, हिस्टामिन क्या करती है, पेप्सिन के सिक्रेशन और HCl के सिक्रेशन को क्या करती है, लो करती है। लिख लेना ये कि हिस्टामिन क्या करेगा, हिस्टामिन करेगा बेटा पेप्सिन और HCl के सिक्रेशन को लो करेगा। लेकिन फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो हिस्टामिन है, ये जो है स्टोमक की वाल में एब्जॉर्ब होने लग गया, वाल में एब्जॉर्ब होने लगा, वहां पे रिसेप्टर साइट होती है, उन रिसेप्टर साइट से जाके जुड़ जाता है और एलर्जी जैसी फिनोमिना करने लग गया, जैसे खुजली चलना, रेड स्पॉट हो जाना बॉडी के ऊपर, ठीक है कि नहीं है, वो चीजें होने लगी। फिर उसके साथ क्या दी जाने लगी, हिस्टामिन के साथ सिमेटिडिन दी जाने लगी। क्या दी जाने लगी, सिमेटिडिन। तो एक चीज बताओ, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए सिमेटिडिन दी गई, और ये किसको कम कर रहा है, पेप्सिन और HCl को, यानी कि ये एसिडिटी को कम तो कर रहा है, लेकिन साथ में साइड इफेक्ट भी है। तो सबसे बढ़िया जो आजकल चलन रेनिटिडिन, क्या है बेटा, रेनिटिडिन। और ये रेनिटिडिन जो है सल्फर ड्रग है, और फ्यूरेन इसके अंदर, ये ध्यान रखना, सल्फर फ्यूरेन है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, सल्फर फ्यूरेन। अगर स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया तो उलझन वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है नहीं। देखो यहां पे 3 डिग्री एमीन भी है, ये 2 डिग्री एमीन भी है, और ये 2 डिग्री एमीन भी है, और NO2 ग्रुप हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो है पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है नहीं। आजकल अपन क्या लेते हैं, ओमी पैराजोल, डोमी पैराडोन, वो रे ये लो पैराजोल, पैराजोल, नाम अलग अलग रख दो इनके, ठीक है नहीं है। तो एंटासिड में इतना ही है, बस नाम रखना कि एंटासिड जो है वो हिस्टामिन भी हो सकता है, सिमेटिडिन भी हो सकता है, इन दोनों को मिलाकर दिया जाता था। और आजकल क्या चलन में आए हैं, रेनिटिडिन। क्लियर है। और इसकी स्ट्रक्चर से रिलेवेंट जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो आप करके आओगे। नेक्स्ट जो है वो एंटीहिस्टामिन है। क्या है बेटा, एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन का मतलब कुल मिला के बात ये मान लो कि एंटी एलर्जिक। और एंटी एलर्जिक, अगर मान लो किसी के बॉडी में एलर्जी होती है, कोई चींटी खाने पर होती है या कोई दवाई लेने पर एलर्जी हो जाती है, तो उसको सबसे पहले अपन क्या देते हैं, एविल। या किसी की ज्यादा जुकाम वगैरह होती है या नाक स्टार्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिक, तो उसको रात को क्या देते हैं, सिट्रिजिन देते हैं, लीवोसिट्रिजिन या सिट्रिजिन। ये क्या करती है, एंटीहिस्टामिन। तो अभी हिस्टामिन के बारे में बताया था आपको मैंने। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, अपनी बॉडी में जो है बहुत सारे हिस्टामिन है जो फ्री रेडिकल की फॉर्म में रहते हैं, और ये कहीं भी जाकर रिसेप्टर
ढूंढ लेते हैं, वहां जुट जाते हैं, चाहे वो नेजल नाक में हो चाहे अपनी बॉडी में हो, और वहां जाके एलर्जी डेवलप करते हैं। ठीक है नहीं है। और ज्यादातर इनका जो रोल होता है वैसोडाइलेटर का होता है। काय का होता है बेटा? वैसोडाइलेटर का। ये ध्यान रखना कि हिस्टामिन जो होते हैं वो पोटेंट वैसोडाइलेटर होते हैं। क्या होते हैं? पोटेंट वैसोडाइलेटर। और ज्यादातर ये देखो नेजल नाक की एलर्जी कर देगा, कॉमन कोल्ड कर देगा। ठीक है नहीं है। और जो पोलन ग्रेन होते हैं उनमें भी हिस्टामिन होते हैं, वो भी अटैच हो सकते हैं। तो एलर्जी जो पोलन ग्रेन से होने वाली है वो भी हिस्टामिन की एलर्जी कहलाएगी। देखो एनसीईआरटी में जो है लिखा हुआ वो सिंथेटिक ड्रग है। दो सिंथेटिक ड्रग दे रखा है नाम। एक तो दे रखा है ब्रोमफेनारिन, ठीक है, डाइमेटेप के नाम से, देखो लिख लेना आराम से, डाइमेटेप के नाम से। एक है आपका टरफेनाडिन जिसको सेल्डेन बोलते हैं अपन। ठीक है नहीं है। ये एंटी हिस्टामिन है। क्या है बेटा? एंटी हिस्टामिन। कोई दिक्कत? ये क्या करते हैं, ये जब बॉडी में जाते हैं तो जो हिस्टामिन आपके प्रोटीन से जुड़ चुकी है, जो एलर्जी कर रही है, उसको हटाने का काम करती है। और उनकी रिसेप्टर जो ब्लॉक रिसेप्टर साइट होती है उनको ब्लॉक कर देती है। कौन? ये दोनों ड्रग। समझ में आ गया? एंटी हिस्टामिन। ठीक है, नाम याद रखना बेटा, नाम इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। चले आगे। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है वो ड्रग जो दर्द को कम करे। काय को कम करे? दर्द को, दर्द निवारक, एनाल्जेसिक। और दर्द निवारक में आपको पता है अच्छी तरह कौन कौन सी लेते हो? डाइक्लोफेनिक सोडियम ये लेते हो, ठीक है, या पैरासीटामोल ले लेते हो आप, या फिर एस्प्रिन ले लेते हो। और किसी को अलग दर्द हो, दिल का दर्द हो किसी को, समझ में आई बात, तो वो क्या लेता है? वो मॉर्फिन, गांजा, चरस, हेरोइन वगैरह लेता है। समझ में आई? वो दर्द अलग है, ध्यान रखना। वो मत कर देना कि हार्ट का पेशेंट हो तो उसको अपन ये दे दें। हाँ, पर ये जरूर है किसी को हार्ट अटैक के चांसेस हैं, आपको लग रहा है कि हार्ट अटैक है, तो उसको एस्प्रिन की टेबलेट को फटाफट तुरंत दे दो आप। वो तुरंत क्या करती है? उस हार्ट अटैक, आने वाले हार्ट अटैक को क्या करती है बेटा? रोक देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है एनाल्जेसिक में। तो ये एनाल्जेसिक जो है अपने पास दो प्रकार की होती है। पहली होती है नार्कोटिक। नार्कोटिक वो है जो आपको खुलेआम नहीं मिलेगी, चोरी छुपे मिलेगी। समझ में आई बात? और ये जो ड्रग है बड़ी खतरनाक ड्रग है। इनको लेओगे आप तो इनकी आदत पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है बेटा? आदत पड़ जाती है। ठीक है नहीं है? यानी कि ये सिगरेट, मतलब सिगरेट वगैरह की तरह होती है एक तरीके से। जैसे निकोटीन होता है आपका, तंबाकू वगैरह होता है, उसकी तरह होती है। ठीक है नहीं है? इसमें तीन ही एग्जाम्पल है, ध्यान रखना अच्छी तरह। पहला मॉर्फिन है, दूसरा हेरोइन है, और तीसरा कोडीन है। तो मॉर्फिन जो है बेस एलिमेंट है, या मॉर्फिन जो है वो बेस कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? बेस कंपाउंड। ठीक है नहीं है? और मॉर्फिन का जब असाइलेशन करोगे आप इस OH ग्रुप पर, ठीक है नहीं है? कौन सा OH ग्रुप है ये? एलाइलिक OH। देखो आराम से समझना आप, कौन सा ग्रुप है बेटा? एलाइलिक OH है। देखो ये है आपका ग्रुप आ गया, और ये एलाइलिक पोजीशन है। एलाइलिक OH ग्रुप पर अगर आप असाइलेशन करोगे तो हेरोइन बनेगी। और अगर फिनोलिक ग्रुप पर असाइलेशन करोगे तो क्या बनेगा बेटा? कोडीन बनेगी। चेक कर लो। असाइलेशन नहीं करना, मिथाइलेशन करना है। क्या करना है? मिथाइलेशन। तो यहां पे तो असाइलेशन, ठीक है, और यहां पे क्या होगा बेटा? मिथाइलेशन। मिथाइलेशन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मॉर्फिन के असाइलेशन से क्या बनता है? हेरोइन, कोडीन। और मॉर्फिन के मिसाइलेशन या मिथाइलेशन से क्या बनता है? हेरोइन या कोडीन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है नहीं है? अगर मान लो कि ब्लड में इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो पहले तो नशा होता है थोड़े से में, और ज्यादा हो जाए तो बेहोशी आने लग जाती है, और ज्यादा होए तो कोमा में जाता है वो आदमी, और ज्यादा होए तो मृत्यु तक हो सकती है, डेथ तक हो सकती है। इसलिए सोच समझ के यूज में लेना, गम मत लेना वो। और दूसरा जो होता है आपका वो कहलाती है नॉन नार्कोटिक्स। और नॉन नार्कोटिक्स में केवल दो ही एग्जांपल है, एक तो पैरासीटामोल है, एक एस्प्रिन है। स्ट्रक्चर है वो किसकी है बेटा? पैरासीटामोल की है। ठीक है नहीं है? और ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है? एस्प्रिन की है। किसकी है? एस्प्रिन की। कोई दिक्कत? और ये जो है ध्यान रखना, पैरासीटामोल को जो है ढंग से समझने की कोशिश करना कि पैरासीटामोल को एंटीपायरेटिक ड्रग में भी रखा गया। किसमें रखा गया बेटा? एंटीपायरेटिक ड्रग में। तो पैरासीटामोल जो है एनाल्जेसिक के साथ साथ एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है बुखार रोधी।
ठीक है नहीं है। अगर मान लो किसी की बुखार होती है तो पैरासीटामोल देते हैं अपन, और भी अभी बताएंगे कौन कौन सी आपकी एंटीपायरेटिक होती है, ठीक है नहीं है। जब तक ये समझने की कोशिश करो। अब देखो समझने की कोशिश करना, एस्पिरिन क्या करती है, शरीर में जो दर्द होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले एक सब्सटेंस की वजह से होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से, ठीक है नहीं है। और वो उस स्थान पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण से अपन को क्या होता है बेटा, पेन महसूस होता है। और ये जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या करती है, देखो एस्पिरिन इनिबिट सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है नहीं है, जो क्या बढ़ाता है, स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन, जो दर्द को बढ़ाता है इन टिश्यू एंड काजेज पेन। कोई दिक्कत। और देखो द ड्रग्स हैव मेनी अदर इफेक्ट्स सच एज रिड्यूसिंग फीवर, देखो एंटीपायरेटिक आ गया ये, प्रिवेंटिंग प्लेटलेट कोगुलेशन। कई बार क्या होता है, डेंगू वगैरह होती है तब पैरासीटामोल ही बोली जाती है, क्योंकि डेंगू क्या करता है, प्लेटलेट के कोगुलेशन को बढ़ाता है, जिससे प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। पैरासीटामोल क्या करता है, प्लेटलेट के कोगुलेशन को रोकता है, ठीक है नहीं है। अब सुनना, बिकॉज ऑफ एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन, ठीक है, एस्पिरिन फाइंड यूज प्रिवेंट हार्ट अटैक। देख लो जो मैंने बोली थी आपको, वही बात। एस्पिरिन है या ये पैरासीटामोल है, वो अर्थराइटिस, जो जोड़ों का दर्द होता है ना, उसमें भी काम में आती है। लिख लेना ये चीज, अर्थराइटिस में भी काम में आती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी से। क्लियर ना, स्ट्रक्चर आप जरूर देख लेना इनकी। और देखो नेक्स्ट जो ड्रग है वो है अपने पास एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है बुखार रोधी, फीवर निरोधी, फीवर को रिड्यूस करने वाली, ठीक है नहीं है। बहुत सारे के नाम है एंटीपायरेटिक इफेक्ट, ठीक है नहीं है। जैसे है आइबोब्रूफेन है आपकी, ठीक है नहीं है, निमोसलाइड है, एस्प्रिन है, ठीक है नहीं है, पैरासीटामोल है। ये कुछ क्या है आपके एंटीपायरेटिक कैटेगरी में आती है। फिनाजोन है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, पैरासीटामोल को और क्या बोलते हैं, एसिटामिनोफेन, ये भी ध्यान रखना, एसिटामिनोफेन। वो अब जो है वो हम एंटीबायोटिक्स के बारे में देखेंगे। तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, आपको पता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया फंगाई वगैरह, वो अपने शरीर में जाते हैं पैथोजन बनकर, और अपने जो प्रोटीन होते हैं उनके साथ जुड़कर और रेप्लिकेट करते हैं, मतलब ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ करने के बाद उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है और अपना शरीर बीमार पड़ने लग जाता है, क्योंकि अपना जो डिफेंस है वो एंटीबॉडीज बनाती है, और एंटीबॉडीज को ये रेगुलर क्या करती चलती है, खत्म करती हुई चलती है। तो अपनी जो डिफेंस है, बॉडी डिफेंस, उस बॉडी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो, या बॉडी डिफेंस को सपोर्ट करने के लिए बाहर से टेबलेट के रूप में जो मेडिसिन दी जाती है वो कहलाती है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का रोल क्या है, एंटीबायोटिक्स का दो रोल होता है, ध्यान रखना मोटे मोटे, मैं पहले कह रहा हूं ढंग से समझ लेना। एंटीबायोटिक्स का दो रोल होता है, जो शरीर में पनप रहा है उसकी ग्रोथ को कम किया जाए, तो वो क्या कहलाता है, बैक्टीरियोस्टेट्स, ग्रोथ को कम करने वाले। मोटे मोटे अक्षरों में लिख लेना बेटा, क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोस्टेट। और जो डेवलप हो रहा है उसको जड़ से खत्म कर दे, बैक्टीरिया को पूरी तरह नष्ट कर दे, उनको कहते हैं अपन बैक्टीरियोसाइट्स, ठीक है नहीं है। तो साइट्स किसके लिए लेंगे अपन, साइट्स अपन लेंगे पूरी तरह खात्मे को, ठीक है नहीं है। पूरी तरह खात्मे के लिए अपन क्या लेंगे बेटा, साइट्स यूज में लेंगे। स्टेट्स कब लेंगे, जब उसकी ग्रोथ को रोकी जाए, ठीक है नहीं है। किसको रोकी जाए बेटा, ग्रोथ को रोकी जाए। तो पहले आर्सेनिक का डाईएजो कंपाउंड यूज में लिया गया था, जो पॉइजनस होने की वजह से ह्यूमंस के ऊपर जो है रिवर्स इफेक्ट डाल रहा था, ठीक है नहीं है। आर्सेनिक आपको पता है कितना, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे के सारे पॉइजनस एलिमेंट होते हैं, ठीक है नहीं है। फिर उसके बाद जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक को हटाकर नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एजो ग्रुप, रियल एजो ग्रुप काम में लिया गया, ठीक है नहीं है। और उस मेडिसिन के यूज से हमें पता लगा कि ये वास्तव में क्या है, इफेक्टिव है। क्लियर। नाम जो है सेल्वर सेल रखा गया, आर्सेनिक दे रखा है, और इसी कंपाउंड को हमने क्या किया, प्रांटोसिल के नाम से लॉन्च कर दिया, ठीक है नहीं है। और इसके लिए पोल एल्विस को नोबेल प्राइज भी मिला था सेल्वर सेल के लिए, ध्यान रखना। लेकिन सेल्वर सेल जो है ह्यूमन के लिए पॉइजनस था, लेकिन जिसके लिए दिया गया था
बाहर जैसे होता है ना बैक्टीरिया वगैरह, उसके लिए ये खतरनाक था। तो सिफिलिस नाम के रोग को ये रोकने का काम करता है। देखो लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है यद्यपि सिल्वर सेन मानव के लिए विषैली होती है, परंतु इसका प्रभाव स्पोरोकीट जीवाणु पर जो कि सिफिलिस उत्पन्न करता है मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है। ठीक है नहीं है। फिर उसके बाद देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला है प्रोन्टोसिल। ठीक है नहीं है। और प्रोन्टोसिल जैसे ही मिला वैसे ही समझ में आ गया कि सल्फर ड्रग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रोन्टोसिल क्या करता है, जब ये अपने शरीर में जाता है तो ये सल्फेनिल एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे हमें पता लगा कि जो सल्फर ड्रग है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन सल्फर ड्रग जो है मेनली आप समझने की कोशिश करना, सल्फर ड्रग जो है एंटीहिस्टामिन होती है। आजकल सल्फर ड्रग्स अपन यूज में नहीं लेते एज एंटीबायोटिक। ठीक है नहीं है। फिर अलेक्जेंडर साहब आए थे, उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। देखो आगे, ठीक है नहीं है। पेनिसिलिनियम कवक से एंटीबायोटिक की खोज की थी। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे अपन ने बात की थी अभी कि जीवाणुनाशी और जीवाणु निरोधी दो चीज होती है। देखो प्रति जीवाणुओं पर सूक्ष्म जीवों पर नाशक यानी खत्म करना, तो साइडल आएगा। क्या आएगा, या तो साइड्स बोल दो या साइडल आएगा। ठीक है नहीं है। और निरोधक में क्या आएगा, स्टैटिक इफेक्ट यानी कि जो उसके ग्रोथ को रोके। तो यहाँ पे है ये 3 नाम है जो आपको याद करने हैं बेटा, ध्यान रखना। ये 3 नाम यहाँ पे है जीवाणुनाशी के 3 नाम। एक तो पेनिसिलिन है, एक एमिनोग्लाइकोसाइड है, एक अफ्लॉक्सासिन है। ठीक है नहीं है। और क्या है बेटा, बैक्टीरियोस्टेट्स क्या है, एक तो है इरिथ्रोमाइसिन, एक टेट्रासाइक्लिन, और तीसरा है क्लोरोम्फेनिकॉल। ठीक है नहीं है। अब ये थोड़ा सा जानना कि हमारे पास जो एंटीबायोटिक है वो 2 प्रकार की है। एंटीबायोटिक्स जो है वो 2 टाइप्स की है। एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, और एक है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम आ गया, और एक है नैरो स्पेक्ट्रम। 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है बेटा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। किस प्रकार से दिया गया है, हालांकि एक और तीसरा और दिया गया है। ठीक है नहीं है। एक और दिया गया है वो लिमिटेड स्पेक्ट्रम है। क्या है बेटा, लिमिटेड स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड का मतलब ये होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, हर प्रकार के कोई से भी बैक्टीरिया लिया हो, अगर कोई एंटीबायोटिक उस पर असर करती है तो वो क्या कहलाती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाती है। कोई दिक्कत बेटा। और या तो एक आप एंटीबायोटिक ला रहे हो, या तो वो ग्राम पॉजिटिव के पर ही सक्सेसफुल है, या फिर ग्राम नेगेटिव पर, दोनों में से एक पर है, दोनों पर नहीं है, एक पर है, तो वो कहलाएगा नैरो। ठीक है नहीं है। और एक होता है स्पेसिफाई भाई लिमिटेड रेंज पर। ठीक है नहीं है। वो कहलाती है लिमिटेड रेंज। तो ध्यान रखना कि कौन कौन आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कौन आपका नैरो स्पेक्ट्रम। देखो समझने की कोशिश करना, यहां पे लिख रहा हूं बेटा, पेनिसिलिन जी का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, नैरो होता है, लिखा हुआ है। और एम्पिसिलिन और एमोक्सीसाइक्लिन पेनिसिलिन के संश्लेषित रूपांतरण है। ठीक है नहीं है। इनका स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, ब्रॉड होता है, क्लोरोम्फेनिकोल की। ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग है अपनी वो है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। जब एंटीबायोटिक मार्केट में आई तो उससे क्या हुआ, मृत्यु दर घटने लगी और जनसंख्या बढ़ने लगी। उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है नहीं है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग की हमें जरूरत पड़ी। अब 2 एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो है इंपॉर्टेंट है, और दोनों की दोनों प्रोजेस्टेरोन सप्रेसर कहलाती है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल समझना। पहले तो समझ लो, ब्रीथ कंट्रोल पिल्स essentially contain mixture of synthetic estrogen and progesterone. क्लियर है, डेरिवेटिव। अब ये लिखा हुआ है बोथ ऑफ कंपाउंड आर हार्मोन सप्रेसर ओवुलेशन कहलाती है। ठीक है। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो ज्यादा पोटेंट होता है किसके बजाय, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बजाय, इसलिए सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन को हम ज्यादा यूज में लेते हैं। ठीक है नहीं है। इसके लिए हमने लिया है नॉन इथ्रिनड्रोन, एग्जांपल है ये, example of synthetic progesterone derivative most widely used as anti fertility drug। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो है एस्ट्रोजन डेरिवेटिव which is used in combination with progesterone derivative। ठीक है नहीं है। वो है आपका, वो है इथाइनिल एस्ट्राडाइल। क्या है बेटा, इथाइनिल एस्ट्राडाइल। ठीक है।
उसको अपन नोवेस्ट्रोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोवेस्ट्रोल। और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो बेटा ये है, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ये है नोर एथिनड्रोन। इनकी स्ट्रक्चर ये है, ये तो है नोर एथिनड्रोन और ये है इथाइलिन एस्ट्राडाइल। कोई दिक्कत? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब चलते हैं अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस के। तो पहला क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ एंटी फर्टिलिटी ड्रग। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह पता है, पहला ही मिल गया ऑप्शन, देखो बिल्कुल इजी है, पढ़ा तो मिला ना आपको, अभी नहीं पढ़ते तो कैसे समझ में आता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन नहीं है। तो आपने अभी देखा था जो पेनिसिलिन जी होती है वो स्मॉल होती है। क्या होती है बेटा? स्मॉल स्पेक्ट्रम। ठीक है नहीं है। और इसमें लिखा हुआ है एंटी हिस्टामिन ड्रग कौन सी है। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग के लिए अपन ने क्या देखा था? सेल्डेन। सेल्डेन ही देखा था। ठीक है नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइडली यूज्ड पेन रिलीवर एस्प्रिन इज प्रिपेयर्ड बाय। तो एस्प्रिन की स्ट्रक्चर आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है बेटा, कि एस्प्रिन में इधर तो सिर्फ ग्रुप होता है। ठीक है नहीं है, इधर O। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डेरिवेटिव आया है ये किससे आया बेटा? ये सैलिसिलिक एसिड से है। किससे है? सैलिसिलिक एसिड। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो गलत हो गया आपके, फिनोल से तो नहीं बना हुआ। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? सैलिसिलिक एसिड से बना हुआ है। अब बच गया कौन सा? मेथनॉल से अगर रिएक्शन करवाते हैं, मान लो कि इसकी मेथनॉल से रिएक्शन करवाते हैं, तो मेथनॉल से रिएक्शन जब होगी तो वो यहां पे होगी इस साइड पर, यहां नहीं होगी। ठीक है नहीं है, इसलिए मेथनॉल वाला ऑप्शन भी गलत है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सी। जब इसकी आप किससे एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाओगे, एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाओगे तो SN2 रिएक्शन होती है। यहाँ पे, यहां से देखो, यहाँ पे अटैक हुआ, ये ग्रुप बाहर, तो ये ग्रुप अटैच होते हैं और ये बन जाएगा। ठीक है नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज नॉट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कौन सी नहीं है? ठीक है नहीं है, तो आपको पता है मोर्फिन जो है, मोर्फिन एंटीबायोटिक नहीं है। मोर्फिन को हमने काय में देखा था? काय में देखा था? एनाल्जेसिक में देखा था ना। ठीक है, आइडोफोन जो है वो किस फॉर्म में काम में लिया जाता है? ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है नहीं है, ये लिया जाता है एंटीसेप्टिक में। काय में लिया जाता है बेटा? एंटीसेप्टिक। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पैरासीटामोल इज। पैरासीटामोल के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये दो प्रॉपर्टी रखता है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। तो आंसर क्या आएगा? एंटीपायरेटिक। ठीक है नहीं है। सिप्रोफ्लोक्सोसिन इज। सिप्रोफ्लोक्सोसिन, ठीक है नहीं है, एंड क्या है आपकी? एंटीबायोटिक ड्रग। क्या है बेटा? एंटीबायोटिक ड्रग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, पर एक चीज ध्यान रखना कि नेक्स्ट वीडियो तभी आएगा जब इस वीडियो के 500 व्यूज क्रॉस हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द।